हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंटर टैग के ऊपर। और मैं आपको ये बताता चलूँ, जो कि सेंटर टैग है ये HTML5 में सपोर्टेड नहीं है। बिल्कुल HTML5 में इसका यूज़ नहीं है। और अगर ये HTML5 में इसका कोई यूज़ नहीं है, ये यूज़ होने वाला टैग नहीं है, तो हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो स्किप ना करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही HTML का लेटेस्ट वर्जन आया, जो कि HTML5 और CSS3, ये एक अलग चीज़ है। CSS3 इसको साइड पर रख लेते हैं। जैसे ही HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5 आया, तो ये जो कि सेंटर टैग था, ये इससे रिमूव कर दिया गया। बट सेंटर टैग का पर्पस क्या था, इसे यूज़ किस तरीके की, इसका यूज़ क्या था? अब उसका नाम ही सेंटर टैग है, ठीक है। आप उसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी भी चीज़ को अलाइनमेंट करने के लिए सेंटर में हम सेंटर टैग का यूज़ करते थे। अगर वो ब्लॉक लेवल है, अगर वो इनलाइन एलिमेंट है, हमें ब्लॉक लेवल इनलाइन से कोई गर्ज नहीं था। हमें जस्ट अगर उसको सेंटर में करना था ना, तो हम सेंटर टैग का यूज़ करते थे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बिकॉज अभी तो ये क्रोम के ऊपर सपोर्टेड है। बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो आपको इसका रिजल्ट क्रोम के ऊपर मिल जाएगा, बट ये क्रॉस कंपेटिबल नहीं है। जैसे मैं इसे टाइप करूँगा सेंटर टैग को, आप देखेंगे कि जो कि सेंटर टैग है ये रेड कलर का आएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं div एक लगाता हूँ। एक div के अंदर कुछ भी नहीं मैं रखता, ऊपर स्टाइल CSS थोड़ी सी मैं इसकी कर लेता हूँ। ओके, जिनको CSS के बारे में नहीं पता तो आगे मेरे ट्यूटोरियल्स आएंगे, बट ये वीडियो का सिर्फ कॉन्सेप्ट लीजिएगा, आगे इसको डीपली ना जाइए। जैसे ही इसका CSS का कोर्स आएगा, मैं आपको उसके बारे में सब बता दूंगा। CSS का कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट आएगा उसमें, ठीक है। तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से जो div है, इस div को मैं विड्थ असाइन कर देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। ओके, और इसको मैं हाइट क्या कर देता हूँ, हाइट भी 300 पिक्सल असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ क्रिम्सन कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और आपको इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। सो इसको ओपन कर लेता हूँ पहले मैं। ये सेंटर टैग यहाँ मैंने सेव किया था इसको। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। अब मैंने इसको सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, अभी इसको सबको कमेंट कर देता हूँ। चलो इसको मैं लगा रहने देता हूँ ऐसे, ठीक है। अभी जो डिवीजन है इसको मैंने सेंटर में लेके आना है ना, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं सेंटर टैग के अंदर इसको डाल देता हूँ, ठीक है। देखें, अब आप यहाँ पे देखेंगे सेंटर टैग रेड कलर का आ रहा है। बिकॉज अगर आपको पता है रेड कलर डेंजर का कलर होता है। अगर आप बूटस्ट्रैप भी यूज़, अगर किसी को थोड़ा सा पता होगा उसके बारे में, उसमें लिमिटेड कलर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटर टैग रेड कलर का आ रहा है, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक हुए तो रेड कलर का इंडिकेट करती है, हर जगह पे रेड कलर डेंजर के लिए होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बता रहा है कि साफ साफ बता रहा है ये सपोर्टेड नहीं है। लेकिन इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने सेंटर टैग के अंदर लिखा, ये सेंटर में div आ चुका है। बट हम इसको सेंटर में एक और तरीके से भी लेके आ सकते हैं, जो कि CSS से लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने ऐसी div डाल दिया इसके अंदर। अभी यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ। अब मैंने सेंटर टैग जैसे हटाया, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो अपना ऑन करता हूँ दोबारा, और यहाँ पर आकर क्रिम्सन के बाद मैं मार्जिन 0 ऑटो लगाता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। अब देखना, अभी जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करने लगा हूँ 1 2 3। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है। इसका मतलब कि CSS के कोड में कुछ इजाफा हो गया, कुछ हमें नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो सेंटर टैग को बिल्कुल निकाल दिया गया है, बट हमें रिजल्ट तो नज़र आया है इसके अंदर, बट ये क्रॉस कंपेटिबल नहीं है। अगर आप देख सकते हैं कि हर ब्राउज़र के ऊपर इसका रिजल्ट आपको सेम नज़र आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज ये HTML5 में सपोर्टेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे इसी तरह के आगे वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं, आपको उनका अपडेट जल्दी से जल्द मिल सके, तो नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।